नमस्ते, मैं हूँ आलोक। नमस्ते, मैं हूँ प्रिया। और आप देख रहे हैं नमस्ते भारत राही। तो आज हम पहुँचे हैं कहाँ? शांति कुंज। एक्चुअली हमारा ये सबसे मोस्ट वेटेड वीडियो है और काफ़ी डिमांडेड वीडियो है। तो हम लोग हैं अभी शांति कुंज में, जो कि हरिद्वार का बहुत ही पवित्र स्थल माना जाता है। और मोस्टली जब लोग हरिद्वार आते हैं तो यहाँ ज़रूर आते हैं दर्शन के लिए, गायत्री माता के दर्शन के लिए, और जिन्होंने ये बनवाया था पंडित श्री राम शर्माचार्य जी, उनके दर्शन के लिए। तो चलिए आज हम भी आपको दिखाते हैं कि शांति कुंज कैसा है अंदर से। शांति कुंज एक आश्रम भी है, एक परिवार भी है, अपने आप में एक अनोखा चीज़ है। पूरे धरती का यहाँ इतना ऊर्जा है, आदमी के अंदर जो है ना, पॉजिटिव आ जाता है, निगेटिव बाहर हो जाता है। एक्चुअली आप गाड़ी से आ रहे हैं तो आपको गेट नंबर 4 से आना होगा। यहाँ पे कितने सारे गेट हैं, तो गेट नंबर 4 पे ही सिर्फ पार्किंग एरिया है। वैक्सीन की रिपोर्ट दिखानी होगी, नहीं तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो हम लोगों ने वैक्सीन लिया है, एक ही वैक्सीन पे ये लोग आने दे रहे हैं। ऐसा जरूरी नहीं है डबल डोज होना चाहिए, अभी तक का रूल यही है। हाँ, लेकिन होना चाहिए एक भी। अगर यहाँ पर आपको रहना है शांति कुंज में तो यहाँ पर रिसेप्शन बना हुआ है, यहाँ पर आपको एंट्री वगैरह करना होगा और यहाँ पर आपके लिए रूम अलॉट होता है रहने के लिए। स्वागत कक्ष शांति कुंज का पर्सनल टैंक है, वाटर टैंक। और यहाँ पे गंगा के पानी को ही प्यूरीफाई करके सप्लाई होता है। एक्चुअली यहाँ पे निःशुल्क गाइड है, यहाँ पे क्या क्या विशेषताएं हैं सब चीज़ के बारे में बताया जाता है। हर्बल टी है इसमें काफ़ी जड़ी बूटी वगैरह है ना। हाँ, इसमें 14 प्रकार की जड़ी बूटियाँ होती हैं। इस पुस्तक को आप पढ़ के जो है सो और लोग को बता के गुरुदेव के मतलब आप भी अच्छे काम में भागीदारी बन सकते हैं। ये गुरुदेव बताए हैं कि शुभ कार्य जितना भी है उसको हम यज्ञ कहते हैं। अच्छे सोच जो है उस अच्छे विचार उसको हम गायत्री कहते हैं। गायत्री मतलब हुआ सदचिंतन, अच्छा सोच। तो आप देखिए, और ये पुस्तक सब जो है सो लीजिए। आप भी लोग को बताइए। पुस्तकें हैं जो गुरुदेव जी ने लिखी। जी, हाँ, सारे पुस्तक गुरुदेव लिखे हैं और उन्हीं का ये योजना, ये समझ, जैसे महाभारत में कृष्ण भगवान क्या बोले थे कि यार हम तो महाभारत करके रख दिए, तुमको तो सिर्फ श्रेय लेना। आप यहाँ पर देखिएगा कि ऐसे ऐसे जैसे शास्त्र पुराण में कहा गया ना कि लंगड़ा आदमी पहाड़ पर चढ़ सकता है, कौवा जैसे बोलने वाला आदमी कोयल जैसे बोल सकता है, और बोगला जैसे आदमी हंस बन सकता। यहाँ ये दिखने को मिलता है कि कैसा भी आदमी हो, गुरुदेव उनको अच्छा बना दिए हैं। छोटे से छोटे आदमी को अच्छा बढ़िया से बढ़िया काम करा लिए। हम लोग भी कोई ऐसा बढ़िया आदमी नहीं थे, जनसामान्य की तरह थे, लेकिन गुरुदेव के शरण में आने से हम अच्छे बन गए। ये कई भाषा में लिखी है, गुजराती है। हाँ, सारे भाषा में है। आपको जो है सो रशियन भाषा है, इंग्लिश भाषा है, गुजराती, पंजाबी, ये सारे भाषा में, तेलुगु। हाँ, तेलुगु। और ये इनका जो है वांग्मय है, संपूर्ण वांग्मय के रूप में बता दिए। देखिए पंजाबी भाषा है। ऐसे गुरुदेव वो मानवता के कल्याण के लिए, जनमानस के परिष्कार के लिए ही सब सुविधा कर दिया। अब हम लोग को उनके काम को केवल लोग को बताना है। ये बाबूजी है जो आज हमें कुछ बताएंगे शांति कुंज के बारे में। गुरुदेव का विचार केंद्र था साहित्य स्टोर, आगे अपना समाधि स्थल है। गुरुदेव अपने मतलब जीवन काल में ही उन्होंने ये आपको गौ उत्पाद है अपने यहाँ जो है ना, गौशाला है। तो गौशाला से जो भी सामान उत्पाद होता है भाई साहब बेचते हैं। भाई साहब आप इनको कुछ गौशाला उत्पाद, गौ सामग्री उत्पाद के बारे में जानकारी दीजिए। 8-10 प्रकार के हैं। गौमूत्र अर्क है, कामधेनु हरड़ चूर्ण है, कामधेनु मंजन है, दर्दनाशक तेल है, कामधेनु केश निखार है, गौ में साबुन है। सब यहीं से निर्मित है ना, यहाँ से शांति कुंज। संस्कृत विश्वविद्यालय है ना यूनिवर्सिटी अपना, उसी का ये प्रोडक्ट है। हाँ, काउंटर है सेल, जो वहाँ उत्पाद होता है ग्राम प्रबंधन कोर्स में, वो यहाँ से बिक्री किया। और यहाँ जैसे लोग अतिथि आते हैं ना, तो उनको जो भी ज़रूरी का सामान है, दीगर आइटम, वो यहाँ पे पूरा है। विविध सामग्री उनको धोती, कुर्ता, माला, जनेऊ, कैसेट सब यहाँ उपलब्ध हो जाते हैं। तो
किसी को किसी तरह का असुविधा नहीं हो, सुविधा के दृष्टिकोण से बनाया गया है। शांति कुंज एक आश्रम भी है, एक परिवार भी है। इसको आप मानव गढ़ने का जो भी कह लीजिए, तो अपने आप में एक अनोखा चीज़ है। पूरे धरती का यहाँ इतना ऊर्जा है, मतलब पॉजिटिव सोच है, नेगेटिव आउट, पॉजिटिव इन। आदमी के अंदर जो है ना, पॉजिटिव आ जाता है, नेगेटिव बाहर हो जाता है। महाकाल का ये घोंसला है। अच्छा, समझ गया ना, मतलब गुरुदेव शरीर से भले नहीं हो, लेकिन सूक्ष्म रूप से वो यहाँ पर उपस्थित रहते हैं। और ये अपना जो है ना यज्ञशाला है। यहाँ प्रत्येक दिन जो है सो यज्ञ होता है। और ये 9 कुंडी यज्ञशाला है, 3 है, 9 या 27 कुंड है। और कम से कम 4 बार 5 पाली 6 पाली ऐसे 10 पाली होता है। तो ये सोचिए कि यहाँ हजारों लोग रोज यज्ञ करते हैं प्रत्येक दिन। अच्छा। और अभी संस्कार होगा यहाँ। अभी होगा? हाँ, 11 बजे से यहाँ पर संस्कार होगा। यज्ञोपवीत संस्कार होता है, मुंडन होता है, और उसके बाद विवाह भी होता है। विवाह संस्कार भी आज हो सकता है, प्रत्येक दिन होते ही रहता है। हाँ, तो यहाँ जैसे 16 संस्कार मनाए जाते हैं। यहाँ तीनों तरह का इलाज होता है, होम्योपैथ, आयुर्वेदिक और एलोपैथ। ये विवेकानंद हॉल है, इसमें क्लास चलता है। ये कौन से क्लास चलता है यहाँ पे? लक्ष्मी हॉल, वही नैतिक बौद्धिक शिक्षा का 1 महीना का सत्र होता है, जिसको युग शिल्पी सत्र कहते हैं। फिर एक और सत्र होता है, जिसको परिवराजक सत्र कहते हैं, कार्यकर्ता सत्र। यहाँ पे सत्र वगैरह चलते रहता है ना? हाँ, 3 महीना का त्रैमासिक होता है, जो फ्री है अभी। हाँ, सब लोगों के लिए फ्री है। हाँ, सब फ्री, रहने खाने सब फ्री। आप यहाँ सत्र आके कर सकते हैं। उसके लिए पहले से स्वीकृति लेना पड़ता है। ऑनलाइन आवेदन? हाँ, प्रत्येक महीना में 3 सत्र होता है ऊर्जा अनुदान का, 9 दिवसीय का। अभी सत्र चालू है कि बंद है? हाँ, नहीं, चालू हो गया। चालू हो गया? हाँ, चालू है। वैक्सीन का डोज चाहिए जी, ये 11 से चालू हुआ है। स्वावलंबन कक्ष। ये स्वावलंबन प्रशिक्षण है। यहाँ पर जैसे स्वावलंबन के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, अगरबत्ती बनाना, अच्छा, जनेऊ बनाना, तो सब सिखाया जाता है? हाँ, सब ट्रेनिंग होता है यहाँ पर। उसमें सत्र जो करने आएंगे उसके लिए? हाँ हाँ हाँ, जो 1 महीना का क्लास होता है ना, उसमें आयुर्वेद का, ये कुटीर उद्योग का, कर्मकांड का, पूजा पद्धति का, ये सारे जो है सो उसमें दिया जाता है। प्राचीन काल में विश्वरथ, मतलब ये जो विश्वामित्र ऋषि थे, यहीं तपस्या किए थे। आप सप्तऋषि क्षेत्र का नाम सुने हैं ना? कि 7 ऋषि। हाँ, तो ये जो है, ये प्राचीन समय से यहीं पर कुटिया थी विश्वामित्र ऋषि का। और गुरुदेव जब आश्रम बनाने के लिए आए, तो उन्होंने ध्यान से देखा कि ओ, ये जो है ना गायत्री का सिद्ध मतलब जगह है, यहाँ गायत्री फलीभूत होगा। और ये ज़मीन उसमें मैं, तो ये जो जगह शांति कुंज बनी हुई है, वहीं पे 7 ऋषि तपस्या किए थे। तो 7 ऋषि का अलग अलग कुटिया था, अलग 3 इधर है, 3 इधर है। और ये विश्वामित्र ऋषि का क्षेत्र। यहाँ 7 धाराएं हैं। गंगा जी यहाँ आके 7 ऋषि के आश्रम से गुजरा, फिर आगे जाके एक धारा है, उधर भी एक धारा है। ये क्षेत्र सप्तऋषि क्षेत्र है। सप्तऋषि, ये विश्वामित्र ऋषि का यहाँ पर कुटिया था। और यहाँ ये देखिए विश्वामित्र ऋषि, ये गायत्री मंदिर है, उधर अखंड दीप है 1 नंबर। तो आप आगे जाएंगे मंदिर, दर्शन कर लो। हाँ, दर्शन कर लीजिए। आइए और बताते हैं। गुरुदेव एक अजूबा मंदिर बनाए हैं, भटका हुआ देवता का मंदिर। अच्छा, जो आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। ये देखिए भटका हुआ देवता का मंदिर। यहाँ आइए और यहाँ से देखिए कि भटका हुआ देवता क्या है। भटका हुआ देवता का मतलब है शो हम, वही हम हैं जिसको ढूंढ रहे हैं। मतलब हम खुद से भगवान हैं, देवता हैं, ईश्वर है। मनुष्य ही कहते हैं ना, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो इसमें क्या लिखा है? सो हम, मैं वही हूँ। शो हम मतलब अपने आप को आप परमात्मा समझ सकते हैं। जो गुण ईश्वर में है वो आप में है। वो ब्रह्मांड है, आप पिंड हैं। समझ गए ना? तो बीज रूप में सारे गुण आप में हैं। शिवो हम,
आप शिव रूप हैं, आप कल्याण कर सकते हैं किसी का। जैसे भगवान भोले शिव का रूप है ना, कल्याणकारी रूप, तो आप भी उस गुण से सुसंपत्ति है, आप उस गुण को विकसित कीजिए। ये यहाँ पर साधना कराया जाता है। अपना 5 तत्व से शरीर बना हुआ ना, इसी तरह से 5 ये सद्गुण है भगवान का। सोहम शिवोहम अयम आत्मा तत्वमसि हम। यहाँ पे होता है अखंड दीप दर्शन, जहाँ गुरुदेव जी की जलाई हुई दीप है, वहाँ पे लोग दर्शन करते हैं, जिसका टाइमिंग है 5:30 से 9 AM, 12 से 4:30 बजे। ये अखंड दीप दर्शन है, अभी बंद है। यह चिंतन मनन कक्ष, यहाँ पे परम पंड्या जी और उनकी वाइफ शैलवाली दीदी बैठती है, और यहाँ पे लाइन लगा के लोग जाते हैं दर्शन के लिए, उनसे मिलने के लिए। ये देखिए, ये पूरे शांति कुंज का मॉडल। अगर आप शांति कुंज में घूमते घूमते थक गए हो, या एक्सप्लोर कर रहे हो, या किसी काम से आए हुए हो, या भूख लग रही हो जैसे हम लोग को लग रही है, तो खाने के लिए विशेष व्यवस्था यहाँ पे है कि खुद से थाली लेना होगा आपको। खाने से पहले भी साफ़ कर ले, और खाने के बाद भी आपको साफ़ करके रखना है। तो ये टाइमिंग इसका कब है यहाँ का? 11:30, शाम को 4 बजे से 7 बजे। यहाँ पे भोजन होता है, इसको प्रसाद बोला जाता है। प्रसाद के रूप में लोग ग्रहण करते हैं। तो आप जब भी आए तो प्रसाद जरूर ग्रहण करें, बहुत ही स्वादिष्ट रहता है। खाने के बाद भी साफ सफाई सबसे जल्दी चीज़ है। मेरा मूल मंत्र है कि जहाँ कुछ अच्छा मिले सीखो। एक्चुअली मेरा भी मूल मंत्र यही है, जहाँ कुछ अच्छा मिले सीखो। तभी हमारा पेट पूजा हो चुका है। अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ा ध्यान करने, हिमालय दर्शन। कृपया अपना मोबाइल स्विच ऑफ करके मौन रहना, एकदम शांत। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे, एकदम शांति मिल गई थी धूप गर्मी से। ऐसा लग रहा है कि हिमालय में, सही में हिमालय में बैठे हुए। बहुत शांति इतना अच्छे रहती है। तरीके से बनाया गया है। बहुत अच्छा। लोग यहाँ आते हैं ध्यान करने के लिए। हिमालय के पास ही एक प्रदर्शनी लगा हुआ है, यहाँ से प्रवेश एंट्री है। कैसा लगा यहाँ पे शांति कुंज आपको घूम के? मुझे तो वैसे भी ऑब्वियसली हमेशा से अच्छा लगता है यहाँ का वातावरण। पहले भी आती थी कई बार, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, बाहर बहुत पॉल्यूशन है, जैसे बहुत पॉल्यूशन है, नॉइज़ है, शोर शराबा है। लेकिन जब आप शांति कुंज आएंगे तो आपको शांति फील होगी। यहाँ पे बहुत ही शांति वाला वातावरण यहाँ पे रहता है। आप खुद आएंगे तो आपको महसूस होगा। मतलब यहाँ पे आने के बाद आपको लगेगा कि एक अलग दुनिया में आप आ गए। हाँ, एक अलग दुनिया है यहाँ पे। अगर आप रहना चाहें 4-5 दिन तो एंट्री लेकर रह भी सकते हैं, यहाँ की चीज़ों को और एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो हम भी कभी नेक्स्ट टाइम मौका मिलेगा तो यहाँ रह के 4-5 दिन अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। और यहाँ पे रह के आप कुछ दिन, जैसे 9 दिवसीय 9 दिन का सत्र होता है, 3 महीने का होता है यहाँ पे, तो अपना इंडियन कल्चर को आप जान सकते हैं अच्छे से। यहाँ पे अच्छे अच्छे जॉब छोड़ के लोग जीवनदानी बने, क्योंकि यहाँ के वातावरण ही ऐसा है। तो क्या पता हम लोग भी फ्यूचर में यहाँ पे जीवन दान दे सके। वैसे भी अभी एक्चुअली हमने अपना जीवन दान देने का प्लान ट्रैवलिंग को किया है। तो अगर आप चाहते हैं कि हम और अच्छे ट्रैवलर बने, तो उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। आपको अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाएं, आपको पूरा भारत घुमाएं, भारत की संस्कृति से रूबरू कराएं, तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना पड़ेगा और हमारे साथ बने रहना पड़ेगा। तो चलिए, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई बनाए रखें। नमस्ते। नमस्ते। राजनेता क्या करेंगे? तो ये लगा इन पर पॉलिटिकल प्रेशर आएगा, तो उन पर पॉलिटिकल प्रेशर आया। इसके पहले देश भर के 10,000 वैज्ञानिकों का समर्थन पहुंच गया। यू आर राइट, तुम अपनी जगह रहना, हम तुम्हारे साथ। रेगन की सिट्टी पिट्टी गुम हुई, कुछ नहीं हुआ, प्रोग्राम खत्म। तो मतलब ऋषि इस स्तर पर काम करते हैं, ह्यूमन ब्रेव फ्रीक्वेंसी पर वो काम करते हैं। क्या होने वाला आगे? हाँ, आगे नहीं, वो लोगों को उसके लिए बाध्य भी कर सकते हैं। वो गुरुदेव हमारी समस्याओं को हल करते हैं, और हम काम करते हैं तो आगे मदद करते हैं। हर एक को आप किसी से पूछ लो, यहाँ चले जाओ क्षेत्र में, कंकड़ मार के देखो लोगों को, वो यही कहे, बस बड़े उपकार। ये तो ऋषि चेतना ऐसे ही काम करती है, अवतारी चेतना है।